मेरे आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं गरिमा और आज हम इस वीडियो में करेंगे कक्षा 8 अनिवार्य संस्कृत का पाठ 1 भोजस्य राज प्राप्ति। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, साथ ही साथ इसके प्रश्न अभ्यास भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नामक राजा अपनी प्रजा पर शासन करता था। उसकी वृद्धावस्था में यानी जब वो बूढ़ा हो गया था तब भोजू नामक पुत्र पैदा हुआ। जब वह 5 वर्ष का था तब उसके पिता ने अपना बुढ़ापा जानकर छोटे भाई महाबली मुझ से कहा, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन करो। वह जब तक इस राज्य के भार को सहने में सक्षम हो तब तक तुम ही उसे पालो पोसो और तुम ही इस राज्य पर राज करो। राजा के मरने पर उसके छोटे भाई मुझ की पाप बुद्धि पैदा हुई। उसके मन में पाप आ गया कि यह बालक जब जवान होगा तब मैं राजा नहीं होऊंगा। इसलिए उसने भोज को मारने का निश्चय करके अपने मित्र वत्सराज से कहा, तुम भुवनेश्वरी जंगल में रात्रि में भोज को मारकर उसका सिर मुझे दो। वत्सराज भोज को रात में भुवनेश्वरी मंदिर ले जाकर बोला, राजा ने आपको मारने का आदेश दिया है। उस समय भोज ने अपने खून से वटपत्र पर एक श्लोक लिखा। उस श्लोक के द्वारा वैराग्य को प्राप्त हुए वत्सराज ने भोज को भूमिगत तहखाने में छिपा दिया। स्वयं कृत्रिम मस्तक राजा को देकर कहा, श्रीमान, आपने जैसा आदेश दिया था वैसा पूरा हुआ। उसने भोज के उस पत्र को राजा को दे दिया। राजा ने पत्र के अक्षरों को पढ़ा। श्लोक में लिखा था, सतयुग के आभूषण राजा मानधाता भी पृथ्वी से चले गए। जिन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया, दशानन का वध करने वाले वे राम कहाँ हैं? अर्थात वे भी धरती पर नहीं रहे। राजन, युधिष्ठिर आदि अन्य प्रसिद्ध राजा भी स्वर्ग सिधार गए। इस प्रकार हे मुझ, किसी एक के भी साथ पृथ्वी नहीं तो क्या तुम्हारे साथ जाएगी? नहीं। यानी इसका अर्थ था कि जब इतने जाने माने राजा भी इस धरती को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए हैं तो वो अपने चाचा से यानी मुझ से कहता है कि क्या आप इस धरती को लेकर जा पाओगे? मरना तो आपको भी है। राजा श्लोक के अर्थ पर विचार करके अत्यंत लज्जित हुआ। उसे बहुत शर्म आई और उसने प्रायश्चित रूप से शरीर को अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो गए। उसी क्षण भोज जीवित है ऐसा रहस्य उसके मित्र वत्सराज ने खोल दिया। उसने अत्यंत प्रसन्न होकर मुझ भोज को राज सिंहासन पर स्थापित करके स्वयं अपनी पत्नी सहित तपोवन को चला गया। तो ये तो हो गया इस पाठ का अर्थ। चलिए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न 1 उच्चारण करें, तो ये आप स्वयं करें। प्रश्न 2 एक पद में उत्तर दें। राजा सिंधुल कुत्र राज्यम अकरोत, तो इसका उत्तर है धरा राज्य। वो कहाँ के राजा थे? धरा राज्य के। ख मुझसे की दृषि बुद्धि उत्पन्न, मुझ के मन में कैसी बुद्धि उत्पन्न हुई? तो उत्तर है पाप बुद्धि। वत्सराज भोज कुत्र अन्यथा, वत्सराज ने भोज को कहाँ ले गए? तो इसका उत्तर है भुवनेश्वरी मंदिर ले गए। वत्सराजा भोजा कुत्र रक्षितवान, वत्सराज भोज की रक्षा किस प्रकार की? तो भूमि में जो तहखाना था वहाँ पर उसको रखकर उसकी रक्षा की। भूमि ग्रहांतरे। आखिरी प्रश्न, मुझ भोजा राग सिंहासना स्थाप्यत्वा स्वयं पत्निया सह कुत्र जगाम, यानी मुझ जो था उसने भोज को राज सिंहासन पर स्थापित करके स्वयं अपनी पत्नी के संग कहाँ चला गया? तो उत्तर है तपोवन। प्रश्न 3 किसने किससे कहा? तो मम पुत्र भोजा परिपाल्य, तुम मेरे पुत्र को पालो।
तो ये सिंधुल ने अपने छोटे भाई मुझसे कहा। भोज हत्वा तस्य शिरा महर्म देही, तो ये किसने कहा कि भोज का सिर काट कर तुम मुझे दे दो? तो उसने अपने मित्र वत्सराज से ये बात कही थी। राजा भवतः बदः आदिष्ट, तो वत्सराज प्रश्न 4 है, निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद करें। तो इन पदों का संधि विच्छेद करके दिया गया है। प्रश्न 5, संस्कृत में अनुवाद करें। रमेश 13 वर्ष का है, तो यहाँ पर इन वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करके दिया गया है। जब वह आएगा तब पुस्तक पाएगा। ग, पहले भोजपत्र पर ग्रंथ लिखा जाता था। और घ, तुम भाई के साथ यहाँ आओ। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न अभ्यास हैं। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 6, मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट में 4 शब्द दिए हैं जिनसे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ मैंने रिक्त स्थान पूर्ति करके दिया है, तो आप पढ़ लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।